राजधानी देहरादून में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया नया पुल पहली ही मानसूनी बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के पास टॉन्स नदी पर करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल के पास बड़ा धंसाव होने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है। घटना के बाद निर्माण गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये पुल पिछले साल बारिश में बह जाने के बाद दोबारा बनाया गया था और करीब 16 दिन पहले ही आम जनता के लिए खोला गया था, लेकिन पहली तेज बारिश के बाद पुल के पास सड़क धंसने से मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने कम समय में पुल का क्षतिग्रस्त होना निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सवाल खड़े करता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। एहतियात के तौर पर पुल पर यातायात तत्काल रोक दिया गया है ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सके। हालांकि प्रेमनगर कोतवाली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मुख्य पुल सुरक्षित है। पुलिस के अनुसार भारी बारिश के कारण पुल के पास बनी अप्रोच रोड के नीचे की मिट्टी बह जाने से सड़क का हिस्सा धंस गया है। आज दिनांक 28/7/2026 की मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से जो नवनिर्मित पुल है पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्दी रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले 11 जुलाई को टॉन्स नदी में तेज बहाव के कारण अस्थायी ह्यूम पाइप पुलिया बह गई थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने तेजी से काम पूरा कर 12 जुलाई से इस नए पुल पर यातायात शुरू कराया था। जो नंदा की चौकी का जो ब्रिज अभी रिसेंटली जिसे ओपन किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था, उसकी अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण एक गड्ढा हो गया। उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करके अगले 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया है और चीफ इंजीनियर PWD SEPWD वहाँ मौके पे हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं इस पूरे उसमें या विभागीय अधिकारी, उन पे एक्शन भी इंश्योर किया जा रहा है। जल्दी ही उनके द्वारा इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन इंश्योर किया जा रहा है। उधर मौसम विभाग ने देहरादून सहित कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों के किनारे न जाने और मौसम संबंधी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। पिथौरागढ़ के बेरीनाग में 3 प्रमुख मांगों को लेकर स्थानीय लोगों का आंदोलन शुरू हो गया है। शहीद स्मारक बेरीनाग में व्यापार संघ, छात्र संघ और स्थानीय जनता ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बेरीनाग महाविद्यालय को जोड़ने वाले मोटर मार्ग का जल्द सुधारीकरण किया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा दिया जाए और महाविद्यालय के खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाए। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। बेरीनाग की क्षेत्रीय जनता 3 सूत्री मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। पहली हमारी मांग है डिग्री कॉलेज रोड के सुधारीकरण के लिए, दूसरी मांग है हमारी जो हमारा CSC है इसको उप जिला अस्पताल बनाने के लिए और तीसरी हमारी मांग है बेरीनाग महाविद्यालय का जो मैदान है इसको चौड़ीकरण करके इसको एक मिनी स्टेडियम के रूप में बनाने के लिए। और ये हमारी सभी मांग है पिछले 8-10 वर्षों से लगातार है, जो सिर्फ अभी तक ज्ञापनों तक रह गई हैं। हम सभी इस कर्मिक अनशन को आगे बढ़ा के आमरण अनशन तक बैठेंगे जब तक हमारी इन मांगों को यहाँ सही तरीके से इन मांगों पर काम करके इसको शुरू नहीं किया जाता। हमारे जो जिस पर बैठे हैं तब तक हमारे कर्मिक अनशन और आगे जाकर आमरण अनशन जारी रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।